ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना विषय का हम अध्ययन कर रहे थे। दो मंत्रों का कल अध्ययन किया, आज तीसरे मंत्र को आरंभ करेंगे। मंत्र है ओम युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे स्वर्गाय शक्त्या। इसका संस्कृत भाष्य इस प्रकार से है, सर्वे मनुष्याः एवं इच्छेयुः। पाठ मिला आपको? पाठ मिल गया? सर्वे मनुष्याः एवं इच्छेयुः। सभी मनुष्य इस प्रकार से इच्छा करें। सभी मनुष्य इस प्रकार से इच्छा करें, स्वर्गाय मोक्ष सुखाय। वेद मंत्रों में और वैदिक साहित्य में स्वर्ग शब्द मोक्ष के लिए भी प्रयोग होता है और पुनर्जन्म के लिए भी, दोनों के लिए प्रयोग होता है। स्वर्ग शब्द दोनों अर्थों में प्रयोग होता है, मोक्ष के लिए भी और पुनर्जन्म के लिए भी। तो वहाँ प्रसंग को देखना होगा, कैसा प्रसंग है, उसके आधार पर उसका अर्थ बनेगा। इस मंत्र में शब्द है स्वर्गाय और इसके भाष्य में महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं मोक्ष सुखाय। तो यहाँ स्वर्ग का अर्थ मोक्ष हुआ। मोक्ष सुखाय, मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए। शक्त्या योग बलोन्नत्या, योग बल की उन्नति से। उन्नत्या तृतीय वचन, उन्नति से, योग बल की उन्नति से, इसके माध्यम से। देवस्य स्वप्रकाशस्य आनंद प्रदस्य, ये ईश्वर का विशेषण है। देवस्य, देव नाम ईश्वर का है। तो देवो दानाद्वा दीपनाद्वा, जैसे कि कल भी आया था प्रसंग में, जो चमकता है, देता है आदि आदि, इन गुणों से युक्त है जो, उसका नाम देव है। तो देवस्य स्वप्रकाशस्य, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और प्रकाश का अर्थ कल बतलाया था ज्ञान। वेदों में ज्योति, अग्नि, प्रकाश आदि आदि इस तरह के जो शब्द हैं, वो ईश्वर के लिए यदि प्रयोग किए जाएंगे तो वहाँ अर्थ होगा ज्ञान। और यदि सूर्य और भौतिक अग्नि के लिए प्रयोग किए जाएंगे तो फिर वो जड़ वस्तुएं हैं ही, उनमें अपना भौतिक प्रकाश है, पर ईश्वर में ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो देवस्य का अर्थ हुआ स्वप्रकाशस्य, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं ज्ञान वाला है, चेतन स्वरूप है। और स्व शब्द का अर्थ है उसका अपना ज्ञान है, दूसरों से ज्ञान उधार नहीं लेता हो। जीवात्मा तो बहुत सारा ज्ञान उधार लेता है, दूसरों से सीखता है तो ही गाड़ी चलती, अकेला तो नहीं जी सकता हो। जन्म से वो सीखना शुरू करता है, पूरे जीवन सीखता ही रहता है वो। तो बहुत लोगों से वो सीखता है। तो जीव का यद्यपि अपना ज्ञान भी है, जीव भी चेतन है। और चेतन का मतलब यही है जो ज्ञान वाला पदार्थ हो। ज्ञान वाला का मतलब उसमें कुछ ना कुछ अपना ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि जीवात्मा में अपना ज्ञान न हो और सारा ही नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त करे तो एक समस्या यह आएगी कि वो नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कैसे जाने। जैसे ये जड़ दीवार है, इसमें अपना ज्ञान कुछ नहीं,
तो जिसमें अपना ज्ञान कुछ नहीं है वो आगे नया भी नहीं सीख सकता, इसलिए दीवार नहीं सीखती। जितने जड़ पदार्थ हैं वो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। उसका कारण यही है कि उनमें स्वाभाविक रूप से अपना ज्ञान कुछ नहीं है, जीरो है, इसलिए नए ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। अन्यथा प्रकृति जो है वो ईश्वर के साथ रहती है और ईश्वर सर्वज्ञ है, उसके साथ रहने से वो भी सर्वज्ञ हो जाती और वो नहीं सीखती, कुछ भी नहीं सीखती। तो इससे ये पता चलता है कि जो वस्तु स्वभाव से जड़ है, जिसमें अपना ज्ञान कुछ भी नहीं है, तो वो नए ज्ञान को भी धारण नहीं कर सकती। और जो वस्तु चेतन है, मतलब जिसमें कुछ अपना ज्ञान है, वो फिर आगे नया लेसन सीख सकती है, नया पाठ पढ़ सकती है, नई बात सीख सकती है। तो इस प्रकार से जीवात्मा सीखता है, जीवात्मा नए नए पाठ सीखता है, नई नई बातें सीखता है। इससे पता चला कि जीवात्मा में कुछ ना कुछ अपना ज्ञान भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जीवात्मा का ज्ञान स्वाभाविक भी है और नैमित्तिक भी है, दोनों प्रकार का है। जबकि ईश्वर का ज्ञान केवल स्वाभाविक है, उसका नैमित्तिक ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके लिए स्व शब्द लगाते हैं। अनेक स्थानों पर महर्षि दयानंद जी और अन्य ऋषि भी स्व शब्द लगाते हैं कि ईश्वर में जो ज्ञान है उसका अपना है, वो दूसरों से नहीं सीखता। तो स्व प्रकाशस्य स्वयं ज्ञान वाला जो ईश्वर है उसका आनंद प्रदस्य और आनंद देने वाला है, ऐसे ईश्वर का षष्ठी एकवचन। तो ज्ञान स्वरूप और आनंद देने वाले ईश्वर का। ईश्वर दो प्रकार का आनंद देता है, एक भौतिक आनंद देता है, दूसरा अपना आनंद देता है। मतलब एक प्रकृति का सुख देता है, एक अपना सुख भी देता है। अपना सुख या आनंद दो अवस्थाओं में देता है ईश्वर। एक तो समाधि में, योग समाधि में, तब अपना आनंद देता है। और कौन सी? असंप्रज्ञात समाधि में, जो ऊंची समाधि है, उसमें देता है। जब जीवात्मा असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर की अनुभूति करता है, तब ईश्वर उसको अपना आनंद देता है। और दूसरी अवस्था है मोक्ष की। शरीर छूटने के बाद पूर्णतः मोक्ष हो जाता है, तब मोक्ष अवस्था में जीवात्मा को ईश्वर अपना आनंद देता है। तो ईश्वर का आनंद तो इन दो स्थितियों में मिलता है, बाकी स्थितियों में प्रकृति का सुख मिलता है। अब जो प्रकृति का सुख है उसके 6 स्तर हैं। भौतिक प्राकृतिक सुख को समझने के लिए उसके 6 भाग कर देंगे हम, तो ठीक प्रकार से समझ में आएगा। उन 6 भागों में से 3 भाग तो हैं आध्यात्मिक सुख। 3 भागों में आध्यात्मिक सुख मिलता है और 3 भागों में लौकिक सुख मिलता है। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले सुख के 2 भाग कर दिए, एक लौकिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख, और इनके 3-3 विभाग। आध्यात्मिक सुख जो प्रकृति का सुख है, उसमें सबसे उत्तम सुख मिलता है संप्रज्ञात समाधि में। असंप्रज्ञात के उससे नीचे वाली छोटी समाधि संप्रज्ञात समाधि। योग दर्शन की भाषा में जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। वो आनंद प्रकृति का है, सत्व गुण का सुख है। प्रकृति में 3 तरह के अवयव हैं, कण, परमाणु, ठीक है, पार्टिकल्स। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों का स्वभाव अलग अलग है। सत्वगुण का स्वभाव है सुख देना, रजोगुण का स्वभाव है दुख देना, तमोगुण का स्वभाव है मूर्खता उत्पन्न करना, नशा, पागलपन, इस तरह से।
तो ये तीनों अवयवों का, परमाणुओं का स्वभाव अलग अलग है। इनमें से जो सत्वगुण है, प्रकृति के 3 परमाणुओं में जो सत्वगुण है, उसका स्वभाव सुख देने का है। तो ये जो 6 प्रकार का जो प्राकृतिक सुख है, ये जब भी मिलेगा इस सत्वगुण की वजह से मिलेगा। पर रजोगुण और तमोगुण के सम्मिश्रण से फिर उसका स्तर बदलता रहेगा, ऊंचा नीचा होता रहेगा। इन 6 में से सबसे उत्तम संप्रज्ञा समाधि का सुख, उस समय जो सुख मिलता है वो सत्वगुण का सुख होता है। अब इससे नीचे 6 में से दूसरा, संप्रज्ञा से नीचे, एक व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो गया। ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 वस्तुओं को उसने ठीक ठीक समझा, जाना, पढ़ा लिखा, चिंतन मनन किया, अध्ययन किया, विचार किया, तो उसको इन 3 पदार्थों का तत्व ज्ञान हो गया। और उसका ज्ञान हो गया मान लीजिए 50% से अधिक और 100% से कम। एक ये सीमा बना ली, रेंज 50 से 100 के बीच में, 60 हो गया, 70 हो गया, 80% हो गया, इतने प्रतिशत यदि उसको तत्व ज्ञान है तो इतने ही प्रतिशत उसको वैराग्य भी है। तत्व ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसमें भी परसेंटेज में उतार चढ़ाव होता रहता है। आप दिन में महसूस कर सकते हैं, कभी आपका मन अच्छा होता है, शांत होता है, और कभी किसी से थोड़ी खुटखुट हो गई तो स्तर बिगड़ जाता है, फिर शांति नहीं रहती, अशांति हो जाती है, गुस्सा आता है, खिन्नता होती है, क्रोध आता है, कभी कुछ ऐसे स्तर बदलता रहता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति को तत्व ज्ञान का अच्छा स्तर प्राप्त हो गया, 50% से अधिक, 60, 70, 80, तो उसको उतना ही प्रतिशत वैराग्य भी होगा, ऐसा माना जाता है। तो इस तत्व ज्ञान से और वैराग्य से उसको अंदर से सुख की अनुभूति होती है, वो प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, मस्त रहता है। वो उसको जो सुख मिल रहा है वो प्रकृति के सत्वगुण का सुख है। ये 6 में से दूसरे नंबर का, 50% से अधिक वैराग्य होना चाहिए, ये दूसरा स्तर का हो गया। तो वो सारा दिन अपने ज्ञान के स्तर को बनाए रखता है, उसको नीचे नहीं गिरने देता, और जैसे ही वो ज्ञान का स्तर बना रहता है तो वैराग्य भी बना रहता है। इसके कारण उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है। तीसरा स्तर है तत्व ज्ञान 1% से 50 के अंदर है, इस रेंज में 20 है, 25 है, 15 है, जितने प्रतिशत भी। तो जितने प्रतिशत व्यक्ति को ये तत्व ज्ञान होगा ईश्वर जीव प्रकृति का, तो उतने प्रतिशत उसको वैराग्य होगा, तो उससे भी उसको सुख मिलेगा। तो ये तीसरा स्तर है, 50 से कम, 1 से अधिक। तो कुछ लोग इस लेवल पर भी रहते हैं, कोई 15% है, कोई 20 वाला है, कोई 25 वाला है, कोई 30 वाला है। तो उनको जो अंदर से सुख मिलता है आध्यात्मिक, ये प्रकृति का सुख है, सत्वगुण का। तो यहाँ तक तो है 3 तरह का आध्यात्मिक सुख। संप्रज्ञा समाधि वाला पहला, और 50 से 100 के बीच में दूसरा, और 1 से 50 के बीच में तीसरा। ये 3 हो गए आध्यात्मिक सुख जो प्रकृति से मिलते हैं। यहाँ तक ऋषि लोग कहते हैं ठीक है, जो व्यक्ति ईश्वर तक पहुँचना चाहता है, मोक्ष तक जाना चाहता है, जन्म मरण से छूटना चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, उसको इस तरह के सुख भोगने चाहिए। ये ठीक है, ये बाधक नहीं। अब जो इससे नीचे का स्तर है वो लौकिक सुख का है, वो वैराग्य और मोक्ष में बाधक है। तो इस प्रकार के सुख भोग सकते हैं, इसको भोगेंगे तो इसके आधार पर फिर हम आगे उन्नति करते जाएंगे और आगे आगे ऊंचे उठते जाएंगे। तो ये 3 तरह का भौतिक आध्यात्मिक सुख हुआ। अब लौकिक सुख, पहला, एक व्यक्ति मेहनत से काम करता है, ऑफिस में जाता है, 8 घंटे ड्यूटी है, पूरी मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, काम चोरी नहीं करता और सामान की चोरी नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, कोई बेईमानी नहीं करता,
पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, पूरी बुद्धि लगाता है। अब उसको 20, 30, 40, 50 हज़ार जो वेतन मिलता है वो मेहनत की कमाई है। तो उसने 30-40 हज़ार जो वेतन प्राप्त किया, उससे अब बाज़ार में जाके उसने सामान खरीदा, घी खरीदा, मिठाई खरीदी, फल, सब्जी, दाल, चावल आदि, और सब चीज़ें खरीद कर लाया घर पे, अच्छी तरह पका करके फिर उसने खाया, और उसमें उसने भोजन का सुख लिया। मेहनत से कमाई हुई संपत्ति से, न्याय से, ईमानदारी से खा पी करके भोजन का सुख लिया और चीज़ों का सुख लिया। तो ये भौतिक सुख है, लौकिक सुख है। ये लौकिक स्तर पर तो ठीक है, जो ईमानदारी से, मेहनत से पैसे कमाकर आपने खाना पीना, घूमने फिरने का सुख लिया, ये लौकिक स्तर का सुख है। लौकिक स्तर पर ठीक है, वेद में इसकी छूट है। जिनको मोक्ष समझ में नहीं आता, मोक्ष की इच्छा नहीं है अभी, वो बेचारे कैसे जिए? तो उनको भी तो कोई सुख चाहिए। तो उन लोगों के लिए ईश्वर ने कहा तुम प्राकृतिक सुख ले लो, पर मेहनत और ईमानदारी से लेना। यहाँ तक तुमको छूट देता हूँ, और अपना जैसे तैसे गुजारा करो भौतिक सुख पर। तो ये लोग जो भौतिक सुख भोगेंगे लौकिक, इनको वैराग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये वैराग्य में, मोक्ष में इनको बाधा पड़ेगी। लौकिक स्तर पर ठीक है। तो लौकिक सुखों में ये पहला हुआ। अब दूसरा, एक व्यक्ति मेहनत करता है, बुद्धि भी लगाता है, ईमानदारी भी करता है, पैसे कमाता है, बीच में वो चोरी भी करता है, रिश्वत भी लेता है, कुछ हेरा फेरी भी करता है, गड़बड़ करता है। अब उसकी जो संपत्ति है वो मिक्स है, मिश्रित है। कुछ मेहनत की है, कुछ बेईमानी की, ईमानदारी की, बेईमानी की, मिक्स है। अब जो इस मिश्रित संपत्ति से वो साधन खरीदता है, धन, खाना पीना, कपड़े, सोना चांदी आदि, और इन चीज़ों का सुख लेता है, तो ये लौकिक सुख में दूसरे नंबर का है। इसका वेद में निषेध है कि चोरी करके पैसे मत कमाओ। पहले वाला ठीक है, ईमानदारी से कमाओ, चोरी मत करो, रिश्वत मत लो, जुआ मत खेलो, लॉटरी मत खरीदो, किसी को तंग मत करो, परेशान मत करो, किसी का शोषण मत करो। तो इस तरह से जो बेईमानी से हम पैसे कमा के उसका सुख लेंगे, तो ये लौकिक सुख में भी दूसरे नंबर का है। तो वेद में इसके लिए मना है। और लौकिक स्तर पर एक और तीसरा सुख है, वो है दूसरों की पिटाई करके मजा लेना। कई लोग दूसरों की पिटाई करते हैं और उनको बड़ा सुख मिलता है। कोई गाली देता है, कोई झूठे आरोप लगाता है, कोई अपमान करता है, कोई ऐसे ऐसे परेशान करते हैं दूसरों को, और फिर उसका सुख लेते हैं। ये लौकिक सुख में सबसे थर्ड क्लास है, तीसरे स्तर का सुख है। तो वेद में इसका भी मना है, ऐसा सुख भी नहीं लेना। तो लौकिक स्तर में जो तीन तरह का सुख है, तीसरे वाला नहीं लेना, दूसरे वाला नहीं लेना, दो तो पाप युक्त है, अपराध है, इसका तो मिलेगा दंड अगर लिया तो। और आज अधिकांश लोग ऐसा ही कर रहे हैं, दूसरा और तीसरे वाला पे चल रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उसका तो दंड मिलेगा। मतलब आगे पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि क्या क्या बनना पड़ेगा, उसका तो ये दंड है। और लौकिक में जो पहले स्तर का बताया, मेहनत से, ईमानदारी से पैसे कमा के खा पी के सुख लेना, ये अपराध तो नहीं है उस तरह से, कुत्ता गधा तो नहीं बनना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए हम अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य तो बन जाएंगे, पर मोक्ष का फल तो रह जाएगा। ये घाटा तो, लॉस तो इसमें भी है। इस तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी हेय है। तो तीन प्रकार का लौकिक सुख ये है, इसको नहीं भोगना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए और आध्यात्मिक सुख भोगना चाहिए। तो आध्यात्मिक सुख में जैसे बताया, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, उसका साधन है ये शास्त्र। शास्त्रों को पढ़ें, बार बार पढ़ें, चिंतन मनन करें, विचार करें,
लंबे समय तक अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमको तत्व ज्ञान होगा। दूसरा उपाय है संसार के सुखों का परीक्षण करना, प्रैक्टिकल। ये तो शब्द प्रमाण हुआ कि ईश्वर में बहुत आनंद है, ईश्वर प्राप्ति करो, समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ, ये तो शब्द प्रमाण हुआ। पर केवल शब्द प्रमाण से काम नहीं चलता। जब तक व्यक्ति कुछ भाग का प्रत्यक्ष न कर ले तब तक उसको बात पूरी तरह समझ में नहीं आती। जैसे माँ भोजन बना रही और तवा गर्म है और बच्चा पास में बैठा है, उसकी इच्छा होती है मैं भी तवे को छू दूँ, जैसे माँ रोटी डालती है ना तवे पर, तो उसकी भी इच्छा होती है मैं भी ऐसे हाथ हिलाऊँ। तो जब वो हाथ बढ़ाता है तवे की ओर तो माँ उसको रोकती है, नहीं बेटा हाथ जल जाएगा, ये गर्म है। तो उसका हाथ पकड़ लेती है माँ, फिर वो मानता नहीं, फिर दोबारा हाथ बढ़ाता है, माँ फिर हाथ खींच लेती है, वो तीसरी बार करता है, पांचवी बार करता है, तो 5 बार तो माँ उसका हाथ रोक लेती है। उसको समझ में नहीं आती कि ये तवे पर हाथ क्यों नहीं रखने देती मेरी माँ, वो नहीं समझ में आती उसको। फिर एक बार छठी बार वो माँ नहीं रोकती, ले बेटा रख के देख ले कैसा है। तो एक बार वो हाथ रखता है छठी बार, तब उसको होश आता कि हाँ ये गड़बड़ है फिर हाथ वापस खींच लेता है। अब प्रत्यक्ष ये ना, अब समझ में आई। 5 बार माँ ने समझाया तो माँ की बात उसको शब्द प्रमाण वाली समझ में नहीं आई कि ये गर्म है, इसे मत छूना, समझ में नहीं आई। फिर जब प्रत्यक्ष हाथ जला लिया, देख लिया, अब समझ में आई। तो ऐसे ही शास्त्र में लिखा है संसार के सुख मत भोगो, इसमें परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, ये 4 तरह के दुख भोगने पड़ेंगे। तो शब्द प्रमाण से लोगों की समझ में नहीं आई। नहीं आई तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, फिर प्रत्यक्ष करो, खाओ पियो भोगो, फिर प्रत्यक्ष अनुभव करो, तब समझ में आएगी। जैसे बच्चे को शब्द प्रमाण से समझ में नहीं आई तो प्रत्यक्ष हाथ जलाया तब समझ में आई। तो इस प्रकार से फिर कुछ प्रत्यक्ष प्रयोग करो और खाओ पियो भोगो, इनका सुख लो। वो जो लौकिक सुख में पहले नंबर का है, ईमानदारी से कमा के सुख लेना। और वो सुख केवल इस दृष्टि से नहीं लेना कि प्रकृति में सुख है और सुख लो, मजा करो। इस दृष्टि से यदि सुख भोगेंगे भौतिक, तो फिर कभी भी उससे छुटकारा नहीं होगा, वो समझ में नहीं आएगा। प्रकृति का सुख भोगें, पर इस एंगल से भोगें, इस दृष्टिकोण से भोगें कि हमें इसका परीक्षण करना है। हमें ये पता लगाना है कि क्या भोगों में सुख शांति है, कहीं पूर्ण तृप्ति है, क्या हमारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी इन भोगों को भोगने से। इस बात की परीक्षा करने के लिए भोगों को भोगना है। तो जब इस दृष्टि से भोगेंगे तो हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा। परिणाम दुख आएगा, ताप दुख आएगा, संस्कार दुख आएगा, तो समझ में आ जाएगा इसमें वो तृप्ति नहीं है और समस्याएं बहुत है। इतना सा सुख मिलता है, इतना सारा दुख मिलता है, तो ये तो घाटे वाला काम है, छोड़। ऐसे तत्व ज्ञान होगा। तो शब्दों का, शास्त्रों का भी अध्ययन करें और उस पर चिंतन मनन करें और प्रत्यक्ष प्रयोग करके देखें क्या तृप्ति होती है। अगर नहीं होती तो ऐसे फिर हमारा तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो लंबे समय तक सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, योग दर्शन में जैसा बताया। तो लंबे समय तक अभ्यास करेंगे, फिर ये ज्ञान का स्तर ऊंचा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा परसेंटेज। जितना जितना तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना सुख शांति आनंद वैराग्य बढ़ता जाएगा। वो आनंद भोगना चाहिए, उस पर जीना चाहिए, क्योंकि जीने के लिए कोई ना कोई सुख तो चाहिए। खाली तो नहीं जी सकता आदमी, कुछ तो चाहिए। तो ईश्वर कहता है फिर ये वाला लो, इस वाले आनंद को लोगे तो मोक्ष हो जाएगा, और भौतिक वाला लौकिक सुख भोगोगे तो यहीं पड़े रहोगे संसार में। कितने ही जन्म हो जाएंगे, करोड़ों जन्म हो जाएंगे, तब भी यहीं पड़े रहेंगे। और यहाँ कुल मिलाकर के सुख कम मिल पाएगा, दुख अधिक मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सारे सुख दुख की व्यवस्था है, सारे सुखों की व्यवस्था है। दुख तो बिल्कुल अलग रहेंगी। तो प्रकृति से भी जो हमको सुख मिल पा रहा है सत्वगुण का, इसकी व्यवस्था भी ईश्वर ने की है। और जो ईश्वर का आनंद मिलता है समाधि में और मोक्ष में, वो तो ईश्वर का है ही। तो इस प्रकार से ईश्वर 2 तरह का आनंद देता है, अपना व्यक्तिगत आनंद भी देता है और प्रकृति का सुख भी देता है। व्यक्तिगत आनंद उसका 2 अवस्थाओं में मिलेगा, समाधि में और मोक्ष में।
और बाकी प्राकृतिक सुख छह प्रकार का 6 स्थितियों में, इस सारे सुख की व्यवस्था ईश्वर करता है। ये है आनंद प्रद इस शब्द का अर्थ ये हुआ। तो ये देवस्य का अर्थ हो गया। ईश्वर स्वयं ज्ञान स्वरूप है और आनंद प्रद है। फिर आगे कहते हैं सवितु सर्वांतर्यामिनः परमेश्वरस्य, ये भी षष्ठी है। सविता का अर्थ उत्पत्ति करने वाला, सब जगत की उत्पत्ति करने वाला। और दूसरा अर्थ किया है सर्वांतर्यामिना, जो सबका अंतर्यामी है परमेश्वर से, उस परमेश्वर का, सबके अंदर रहने वाले परमेश्वर का। एक शब्द है सर्वव्यापक, दूसरा शब्द है सर्वांतर्यामी। दोनों में थोड़ा अंतर है। आर्य समाज के दूसरे नियम में भी ये दोनों गुण लिखे हैं, और दोनों अलग अलग लिखे हैं, तो मतलब दोनों में थोड़ा अंतर होना चाहिए, अर्थभेद होना चाहिए। तो सर्वव्यापक का अर्थ है सब जगह विद्यमान, उपस्थित, प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। और अंतर्यामी में थोड़ा अंतर ये है, अंतः का अर्थ है अंदर, और यामी का अर्थ है नियंत्रण करने वाला। यमु उपरमे एक धातु है, इसका अर्थ है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, रोकना। तो ईश्वर सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर रहकर सबका नियंत्रण करता है। तो अंदर रहना भी इसमें सम्मिलित है और नियंत्रण करना भी सम्मिलित है। इतना व्यापक से भेद आया, भिन्नता इतनी आई। भगवान सबके अंदर रहता है और सबके मन का नियंत्रण करता है। अब नियंत्रण किस रूप में करता है ये समझना, यहाँ ध्यान नहीं रखा तो फिर भटक जाएंगे। बहुत सारे लोग भटक गए। वो कहते हैं करे करावे आप, जो भी हम करते हैं वो भगवान ही करता है, या तो हमसे करवाता है या खुद करता है। वो हम कुछ नहीं करते, हम कोई नहीं करने वाले, वो तो भगवान ही करता कराता है, हम कुछ नहीं करते। ये गलत है। ईश्वर हमारा नियंत्रण तो करता है, पर इस रूप में नहीं करता है कि हमें हमारी सारी स्वतंत्रता छीन ले और हमें बिल्कुल वो बंदूक की तरह मशीन बना दे कि चलो गोली छोड़ो। मतलब जैसे आदमी बंदूक पे गोली छोड़ता है, तो बंदूक तो मशीन है, उसको तो छोड़नी पड़ेगी। वो बंदूक अपनी इच्छा से गोली नहीं छोड़ती, वो तो चलाने वाले की इच्छा से छोड़ती है। तो बहुत सारे लोग देश विदेश में ऐसा मानते हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम तो बंदूक की तरह है, भगवान हमसे गोली छुड़वाता है तो गोली छूट जाती है, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा अर्थ नहीं है इसका। ऐसा करने पर सारी जिम्मेदारी ईश्वर के ऊपर जाएगी। चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, जो भी कर्म करेंगे उसकी जवाबदारी ईश्वर पे जाती है। ऐसा मानना वेद से विरुद्ध है। वेद में लिखा है शुद्धम अपाप विद्धम, ईश्वर शुद्ध है, वो शुद्ध काम करता है, पाप कर्म करता ही नहीं। अगर ये माना जाए कि भगवान हम सबका नियंत्रक है और सब काम वही करवाता है, तो फिर संसार में पाप कौन करता है? ईश्वर तो करता नहीं, फिर ये पाप करने वाला कौन? इसका कोई उत्तर नहीं बचेगा। फिर भी पाप हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। और कल बताया था पाप अधिक होते हैं पुण्य कम होते हैं, इसलिए कीड़े मकोड़े ज़्यादा है। कीड़े मकोड़े तो पाप करने का ही फल है ना, तो कीड़े मकोड़ों की संख्या अधिक है। इससे पता चलता है कि पाप अधिक होता है, पुण्य कम होता है, न्याय कम होता है, अन्याय अधिक होता है। फिर ये अन्याय करने वाला कौन? ईश्वर तो करता नहीं। और प्रकृति जड़, वो भी नहीं करती, उसके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर कौन बचा? जीवात्मा। इसलिए उसी के सर पे आती है जिम्मेदारी। पाप करने की जिम्मेदारी जीवात्मा के सर पर आती है। तो इस तरह से हम इसका अर्थ बनाएंगे कि ईश्वर सबके मन में रहकर सबका नियंत्रण करता है, अर्थात सबको सूचना देता है कि देखो ये काम ठीक नहीं है, मत करना। इस तरह से नियंत्रण करता है, सूचना देने तक, जहाँ तक सीमा है। उसके आगे फिर आप स्वतंत्र हैं। उसकी सूचना को माने न माने, उसका सुझाव स्वीकार करें न करें, फिर आपकी इच्छा है, पर वो सूचना ज़रूर देता है। इस तरह का वो अंतर्यामी है। तो सब मनुष्यों के अंदर रहता है, सब प्राणियों में रहता है, सब प्राणियों को वो सूचना देता रहता है। जब अच्छा काम करते हैं तो आनंद उत्साह देता है, निर्भयता।
और जब गलत काम करने की बात सोचते हैं, वैसी योजना बनाते हैं, तो वो उस तरह की सूचना देता है, भय शंका लज्जा, ये काम ठीक नहीं है, गलत है, मत करना। इस तरह से वो नियंत्रण करता है। ये तो नियंत्रण है कर्म करने से पहले, जब जीवात्मा योजना बनाता है, ये तो उस समय का नियंत्रण है। दूसरा नियंत्रण है कर्म करने के बाद, वो है फल व्यवस्था। उसमें उसका पूरा नियंत्रण चलता है, उसमें हम कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। फल भोगने में हम परतंत्र हैं, और जैसा ईश्वर की न्याय व्यवस्था होगी उसके अनुसार हमारे कर्मों का वो फल देगा। वो व्यवस्था है अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। फिर हम कर्म करने के बाद तो इसमें बंध जाते हैं, यहाँ ईश्वर का पूरा नियंत्रण चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बुरे कर्म करें और भगवान हमको अच्छा फल दे दे, या हम चाहें कि हमको अच्छा फल दे और ईश्वर दे दे। यहाँ हमारा बस नहीं चलेगा, यहाँ तो उसकी व्यवस्था में रहना पड़ेगा। इस प्रकार से फल व्यवस्था में तो पूरा नियंत्रण है उसका। कोई अच्छे काम करे और भगवान उसको बुरा फल दे, ऐसा नहीं होगा। कोई बुरे काम करे और भगवान उसको अच्छा फल दे, ऐसा भी नहीं होगा। पर संसार में ऐसा दिखता है, जो अच्छे काम करता है लोग उसको पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उसको परेशान करते हैं, काम नहीं करने देते, बाधा डालते हैं उसको, जो अच्छे काम करता है। और जो खराब काम करते हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत सारे लोग उनको समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं, सब सहयोग मिलता है उनको। तो इस स्थिति को देखकर फिर बहुत से लोगों के मन में नास्तिकता पैदा होती है, संशय पैदा होता है, पता नहीं भगवान है या नहीं है। अच्छे लोग बेचारे पिट रहे हैं और खराब लोग मौज कर रहे हैं। इस स्थिति को देखकर उनके मन में शंका और संशय पैदा होती है। तो इसका उत्तर ये है कि ये जो व्यवस्था है समाज के अंदर, अच्छे लोगों की पिटाई ज़्यादा होती है, सहयोग कम मिलता है, उनको बाधाएं अधिक आती हैं, और ख़राब लोगों को सहयोग समर्थन अधिक मिलता है। ये व्यवस्था ईश्वर की नहीं है, ये मनुष्यों की व्यवस्था है। ईश्वर की व्यवस्था अलग है, मनुष्यों की व्यवस्था अलग है। जैसे बताया, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, तो जब वो स्वतंत्र है तो वो अच्छा करे बुरा करे जो भी करे, भगवान उसका हाथ थोड़ी पकड़ेगा। बुरे लोगों का हम समर्थन करेंगे तो भगवान हमको इस तरह से नहीं रोकेगा, हमारा हाथ पकड़ ले, ऐसा नहीं करेगा। बस सूचना दे देगा, ये तुम ठीक आदमी का समर्थन नहीं कर रहे, उसकी सूचना पूरी हो गई। अब आगे आप जानो, समर्थन करना नहीं करना वो आप जानो, फिर उसका आगे फल जो होगा सो मिलेगा, वो भोगना पड़ेगा। तो क्योंकि लोग केवल समाज की परिस्थिति को तो देखते हैं, पर उसका आगे परिणाम क्या होगा वो नहीं जानते, फल व्यवस्था को नहीं जानते, इसलिए लोग भ्रांति में पड़ते हैं और संशय में पड़ते हैं, और इस तरह से नास्तिकता बढ़ती है। तो हमें ठीक तरह से ये समझना है कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, वो अपने संस्कारों के अनुसार, ये ध्यान देने की बात है। क्या बोला? वो अपने संस्कारों के अनुसार। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति कर्म करता है। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, वो अपने संस्कारों के अनुसार आगे सारे कर्म करता है। अगर उसके संस्कार अच्छे हैं पूर्व जन्म के और इस जन्म के, बचपन के, माता पिता ने भी उसको अच्छे संस्कार दिए, और समाज और अध्यापकों ने भी, सरकार ने भी, समाज के लोगों ने भी उसको अच्छे संस्कार दिए, तो यदि उसके संस्कार अच्छे हैं तो वो अच्छे लोगों को समर्थन देगा, अच्छे लोगों का समर्थन करेगा। फिर दुनिया उसको पागल कहे तो कहे, वो उसकी परवाह नहीं करेगा। और अगर उसके अपने संस्कार पूर्व जन्म के भी बुरे हैं, बचपन में भी उसको माता पिता से अच्छे नहीं मिल पाए, थोड़े ही मिल पाए, फिर समाज के लोगों ने, फ्रेंड सर्कल वालों ने बिगाड़ दिया, उल्टे सीधे संस्कार दिए, टीवी ने, पिक्चर ने, मैगजीन, कंप्यूटर आदि ने और बिगाड़ दिया, तो अगर उसके बुरे संस्कार बढ़ गए तो फिर वो बुरे लोगों का समर्थन करेगा। इस तरह से वो बहुत बड़ा कारण है उसके संस्कार, जिसकी वजह से वो आगे कार्य करता है। तो हमें इन संस्कारों पर बहुत ध्यान देना है, बहुत नियंत्रण करना है, और इन संस्कारों को बनाने बिगाड़ने वाले जो और कारण हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य, शिक्षक और पड़ोसी, सहपाठी, सरकार, कानून, और ये प्रेस और मीडिया और सिलेबस, ये सारा जितनी भी चीज़ें, इस पर हमको
नियंत्रण करना है, इनसे हमको सावधानी से चलना है। इन सारे कारणों से अच्छे संस्कार तो सीख लेने, अच्छी बात तो सीख लेनी और बुरी बात को छोड़ते रहना, उससे बचते रहना। ऐसा यदि हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम उन्नति की ओर चलेंगे, फिर हम अच्छे काम करेंगे और अच्छे लोगों का सहयोग करेंगे। दुनिया पागल कहे तो कहे, उसकी कोई चिंता नहीं है। दुनिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ती, हमें कौन छोड़ेगा। भगवान को लोग गाली देते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में जितनी गाली भगवान खाता है इतनी कोई नहीं खाता। सबसे अधिक गाली भगवान को पड़ती है, रोज़ गाली खाता वो बेचारा, क्या करे। दुनिया समझती नहीं, अविद्या में सबसे ज़्यादा गाली ईश्वर को देते हैं लोग, और बिना दोष के। उसका कोई दोष भी नहीं, एक भी दोष नहीं करता, फिर भी सबसे अधिक गाली खाता है। तो जब उसको लोग नहीं छोड़ते तो हमें कौन छोड़ेगा। गाली तो पड़ेगी, तो उसकी क्या चिंता करने कि ये मेरे बारे में ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, वो तो बोलेगा, उसकी चिंता नहीं है। हमको ये देखना है कि भगवान हमको क्या बोलेगा, ये देखना है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो भगवान हमको बोलेगा शाबाश, बहुत अच्छे, और अच्छा काम करो, बस ये बोलना है भगवान को। तो अगर भगवान हमको ये कहता है शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम करो करो, तो फिर ठीक है, बस वो करेगा। और भगवान कहे कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे, तुमको कुत्ता बनाऊंगा, गधा बनाऊंगा, शेर बनाऊंगा, सांप बिच्छू बनाऊंगा, ऐसा बोले, तो वो काम नहीं करने का। इस तरह से हमको चलना चाहिए। तो ये फल व्यवस्था में ईश्वर का नियंत्रण रहता है। ये है अंतर्यामी शब्द का अर्थ। ऐसे अंतर्यामी परमेश्वर का फिर कहते हैं सवे अनंत ऐश्वर्य। उस ईश्वर के अनंत ऐश्वर्य में, ये सप्तमी है, सवे, रामे, रामे की तरह सवे सप्तमी है वचन। तो सर्व अनंत ऐश्वर्य, अनंत ऐश्वर्य में, ईश्वर के अनंत ऐश्वर्य में, युक्तेन मनसा, योग युक्तेन शुद्धंतःकरणेन वयम सदा उपयुञ्जीमहि इति। तो उस परमात्मा के अनंत ऐश्वर्य में योग युक्तेन, योग से युक्त, शुद्ध अंतःकरण से, योग चित्तवृत्ति निरोधा, मन के विचारों को रोकना, इसका नाम योग है। तो मन के विचारों को रोकते हुए, शुद्ध अंतःकरण है ना, शुद्ध अंतःकरण से मन को, बुद्धि को, आदि आदि जो अंतःकरण है हमारे, इनको शुद्ध करके, सत्व प्रधान बना करके, वृत्तियों को रोक करके, इस प्रकार से वयम सदा, हम लोग सदा हमेशा, उपयुञ्जीमहि, इसका उपयोग करें, इति, ऐसा। तो हम परमात्मा के आनंद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए योग बल की उन्नति से, तो योग बल जो अष्टांग योग का पालन करते हैं हम, उससे जो हमको आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य होता है, वो सारा योग बल है। इस प्रकार के योग बल से जो चेतन आनंद स्वरूप परमात्मा है, सबका अंतर्यामी है, उस परमात्मा के अनंत ऐश्वर्य में योग युक्त शुद्ध अंतःकरण से हम उसके इस आनंद का अनुभव करें, उसका उपयोग लेवें, उसका सुख भोगें। इस प्रकार की बात इस तीसरे मंत्र में। तो इन मंत्रों में ये बताया जा रहा है कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, और उपासना ईश्वर की ही करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। आर्य समाज के दूसरे नियम में भी लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, उसी की उपासना करनी चाहिए, करनी योग्य है, तो अन्य की नहीं। एक और शतपथ ब्राह्मण ने कहा है, वहाँ पर एक वाक्य लिखा है, यो अन्याम देवताम उपासते, परमेश्वरम विहाय यो अन्याम देवताम उपासते, सब पशुरेव देवानाम। जो परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी देवता की उपासना करता है, सूर्य की, पृथ्वी की, आदि आदि जो जड़ पदार्थ हैं, ये भी देवता हैं। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, ये सब देवता है, पर ये जड़ है। उपासना के क्षेत्र में यदि परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी देवता की उपासना की, तो लिखा है सब पशुरेव देवानाम, विद्वानों की दृष्टि में वो पशु है। विद्वान लोग उसको मूर्ख समझते हैं, पशु मतलब मूर्ख, तो विद्वानों की दृष्टि में वो मूर्ख है, जो जड़ मूर्तियों की पूजा कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है,
कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई काशी बनारस जा रहा है, कोई मक्का मदीना जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो ये सब मूर्खता की बातें हैं। तो इस प्रकार से विद्वान लोग उसको अच्छा नहीं मानते, बुद्धिमान नहीं मानते, जो परमात्मा को छोड़कर अन्य की उपासना करता है। तो वेदों का सिद्धांत ये हुआ कि उपासना के क्षेत्र में केवल ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। अन्य पदार्थों से, जड़ और चेतन जो भी हैं, उनसे यथायोग्य व्यवहार तो करना चाहिए, यथायोग्य लाभ तो लेना चाहिए। सूर्य से सूर्य का लाभ ले लो, अग्नि से अग्नि वाला ले लो, अपना रोटी पकाओ, कारखाना चलाओ, रेलगाड़ी चलाओ, फैक्ट्री चलाओ। अग्नि से अग्नि का लाभ ले लो, जल से जल का लाभ ले लो, पृथ्वी से पृथ्वी का लाभ ले लो, और अनाज औषधि वनस्पति से वैसा लाभ ले लो, और विद्वानों से विद्या का लाभ ले लो। इनसे लाभ तो लेना चाहिए, पर इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। आज तो ये सब अपनी अपनी उपासना करवा रहे हैं। इतने गुरु महाराज घूम रहे जो 2000 इसे परमात्मा को तो छोड़ दिया और उसके स्थान पे अपनी पूजा करवाते हैं। अपनी फोटो रखवा देंगे, हमारी पूजा, फोटो की पूजा किया करो, ऐसे आरती उतारो और हमारा ध्यान किया करो, ऐसे आप बंद करो। तो वो ठीक नहीं है, वो फिर विद्वानों की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्खता की बात है। और उनको दंड मिलेगा। दंड क्या मिलेगा? ईश्वर का मार्ग छूट जाएगा और संसार में बार बार भटकते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। तो ये उनका दंड है। और अगला चौथा मंत्र है युक्त ओम युक्त्वाय सविता देवं स्वर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान। इस मंत्र का संस्कृत भाष्य एवं योगाभ्यासेन कृतेन, इस प्रकार योगाभ्यास करने से, करके, स्वर्यतः शुद्ध भाव प्रेमणा, शुद्ध भाव से, प्रेम से, प्रेमणा तृतीय वचन है, शुद्ध भाव से मन को शुद्ध करके और प्रेम पूर्वक देवान अर्थात उपासकान योगिनः, ये द्वितीय बहुवचन है। देवों को, उपासकों को, योगियों को, जो ईश्वर की उपासना करते हैं उन लोगों को। सविता, ये प्रथमा एक वचन। अंतर्यामी ईश्वर, जो सब जगत का उत्पन्न करने वाला, सबके अंदर निवास करने वाला, सबका नियंत्रण करने वाला, वो जो ईश्वर है, कृपया, अपनी कृपा से, युक्त्वाय तद आत्म सुप्रकाश करणेन सम्यक युक्त्वा, तद आत्मसु, यही उनकी आत्माओं में, अंतर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से उनकी आत्माओं में, इनकी जो ईश्वर की उपासना करते हैं, देव लोग, विद्वान लोग, योगी लोग, जो ईश्वर की उपासना करते हैं, उनकी आत्माओं में प्रकाश करणेन, प्रकाश करके, उनकी आत्माओं में प्रकाश कर देता है। सूर्य वाला लाइट नहीं, हाँ, ज्ञान का प्रकाश। तो बताया था प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। उनकी आत्माओं को प्रकाशित कर देता है, उनकी आत्माओं में ज्ञान भर देता है। ठीक है। इस प्रकार से सम्यक युक्त्वा, अच्छी प्रकार से जोड़ करके, अपने साथ जोड़ करके, ईश्वर उन आत्माओं को अपने साथ जोड़ लेता है, कनेक्शन जोड़ लेता है और उनकी आत्माओं में ज्ञान भर देता है, आनंद भर देता है, बहुत सारे गुण देता है ईश्वर। फिर क्या करता है? धिया स्वकृपा आधार वृत्त्या, अपनी कृपा, स्वकृपा आधार वृत्त्या, अपनी कृपा के आधार वाली वृत्ति से, ऐसी वृत्ति से जिसमें ईश्वर की कृपा संयुक्त है, ऐसी वृत्ति से बृहद ज्योति, अनंत प्रकाशम, अनंत प्रकाश को, दिवम, दिव्यम, स्वस्वरूपम, अपने स्वरूप को, दिव्य अपने स्वरूप को, जो उसका ज्ञान है, बल है, आनंद है, न्याय है, दया है, जो भी ईश्वर का स्वरूप है, अर्थात उसके गुण,
उन अपने गुणों को ज्ञान, बल, न्याय, दया आदि प्रसुवाति प्रकाशयति प्रकाशित करता है। उन योगियों की आत्माओं में अपने गुणों को प्रकाशित करता है, उनको ज्ञान देता है, आनंद देता है, बल देता है, उत्साह देता है, न्याय, दया आदि आदि बहुत सारे गुण भर देता है। तथा इस प्रकार से करिष्यतः सत्य भक्तिम करिष्यमाणान उपासकान योगिना, ये द्वितीय बहुवचन है। तो सत्य भक्ति करने वाले जो सच्ची भक्ति करते हैं, ईमानदारी से व्यवहार में यम नियम का पालन करते हैं और सुबह शाम बैठ के ईश्वर का ध्यान करते हैं और दिन भर भी ईश्वर के साथ रहते हैं। ईश्वर की उपासना दिन भर चलती रहती है, सिर्फ 2 समय नहीं, 2 समय तो विशेष होती है और बाकी दिन भर वो ईश्वर को साथ जोड़े रखते हैं और ईश्वर के साथ जब तक जुड़े रहेंगे तब तक वो यम नियम का पालन ठीक करेंगे और जैसे ईश्वर छूटेगा फिर घोटाला शुरू हो जाएगा, भूल जाएंगे और फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से जो सच्ची भक्ति करते हैं ऐसे विद्वानों को, योगियों को, उपासकान योगिना, उन उपासक योगियों को सभी का वही परमात्मा परम कारुणिक, परम करुणा वाला, परम करुणा करने वाला, अत्यंत दयालु जो परमात्मा है, अंतर्यामी सबके अंदर रहने वाला, सबके अंदर निवास करने वाला, सबका नियंत्रक, ऐसा ईश्वर जो ईश्वर है, मोक्षदानेन सदा आनंदयति इति, मोक्ष दे करके वो सबको सदा आनंदित करता है। तो इस प्रकार से ईश्वर आनंद देता है, मोक्ष देता है, सांसारिक सुख भी देता है, सब प्रकार के सुख देता है। शर्त यह है कि ईश्वर के अनुशासन में चलो, ईश्वर के सुझावों को मानो। अभी मैंने एक शब्द बोला, अनुशासन। ईश्वर के अनुशासन में चलो तो वो आनंद देगा। अब अनुशासन को थोड़ा समझना है। ईश्वर आनंद तो देगा, कब देगा? जब हम उसके अनुशासन में चलेंगे। कई बार हम बोल देते हैं और भी अनेक वक्ता बोलते हैं, देखो वेद में ईश्वर ने आदेश दिया है, वेद में ईश्वर का आदेश है, उसका पालन करो। तो वो जो आदेश शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो पूरा पूरा आदेश अर्थ में नहीं है, वो सुझाव अर्थ में है। जैसे एक सेठ अपने नौकर को आदेश देता है, जाओ फलानी दुकान से सामान खरीद के लाओ, फलाने सेठ को ये समाचार देकर आओ। उस जैसा आदेश जो है ना, ईश्वर ऐसा आदेश नहीं देता। नौकर तो बेचारा बाध्य है, उसको तो सेठ का आदेश का पालन करना ही, वो तो बेचारा पराधीन है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा, तनख्वाह नहीं देगा, काट लेगा, दूसरा को दंड मिलेगा। इस तरह से तो जैसे वो बाध्य है पालन करने के लिए, हम ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए हम ऐसे बाध्य नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने हमको सुझाव दिया है कि भाई झूठ मत बोलो और अच्छा काम करो, सच्चाई से चलो, चोरी मत करो और दान दो, ईमानदारी से काम करो, बेईमानी मत करो। ऐसे उसने सुझाव दिया। अब हमारी मर्जी है उसका सुझाव हम माने या ना माने। यदि मान लेते हैं तो वो इनाम दे देगा, नहीं मानेंगे तो दंड देगा, जो गलती की उसका दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से हम करने ना करने में स्वतंत्र हैं। तो वो ईश्वर का सुझाव है। उस सुझाव को हम कभी कभी आदेश के नाम से कह देते हैं, तो उसका यही अर्थ लगाना चाहिए कि ईश्वर का जो सुझाव है। तो यदि हम ईश्वर के अनुशासन में चलेंगे, यहाँ अनुशासन का अर्थ भी वही, मतलब उसका सुझाव का पालन करना। यदि ईश्वर के सुझाव का पालन करेंगे जैसा उसने सुझाव दे रखा है तो ईश्वर आनंद देगा, और नहीं पालन करेंगे तो फिर उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो दंड मिलेगा। एक और बात यही प्रासंगिक समझने की है। कई बार हम ये कहते हैं, देखो आप ईश्वर की बात नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। ईश्वर ने कहा हवन करो और आप हवन नहीं करते, आपको दंड मिलेगा। ईश्वर ने कहा ध्यान करो, आप ध्यान नहीं करते, आपको दंड मिलेगा। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जब हम हवन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तब जो दंड मिलता है वो हवन न करने का दंड नहीं है,
ध्यान न करने का दंड नहीं है, क्योंकि कर्मफल की व्यवस्था ये है कि यदि कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, न कि दंड। दंड तो तब मिलेगा जब उल्टा काम करेंगे। 3 स्थितियां हैं, एक है सत्य बोलना, एक है कुछ भी नहीं बोलना, एक है झूठ बोलना। 3 स्थितियां हैं। सत्य बोलेंगे तो इनाम मिलेगा, कुछ भी नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और झूठ बोलेंगे तो दंड मिलेगा। तो यदि हम हवन नहीं करते हैं, हवन करते हैं तो इनाम मिलेगा, नहीं करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, और हवन नहीं करते और पॉल्यूशन फैलाते हैं तो दंड मिलेगा। अब जो दंड मिलना है वो पॉल्यूशन फैलाने का दंड है, न कि हवन न करने का। न करना तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्थिति में कोई दंड नहीं है, ना इनाम है ना दंड है, कुछ नहीं है। कर्म ही नहीं किया तो फल खाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान देने का है। यदि नहीं करेंगे अच्छा काम तो इनाम नहीं मिलेगा, पर हम चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, कुछ तो करेंगे। या तो अच्छा करो या तो बुरा करो, कुछ तो करना पड़ेगा, खाली तो बैठ नहीं सकते 24 घंटा। तो इसलिए 2 बात हम कहते हैं, या तो अच्छा करो नहीं तो फिर बुरा करोगे। अच्छा करोगे तो इनाम मिलेगा, और अच्छा नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। तो वो कंपैरेटिवली बोला, अच्छा नहीं करोगे तो फिर बुरा ही करोगे ना। तो ये मान करके बोला दंड मिलेगा, क्योंकि आप फिर बुरा तो करोगे ही करोगे, चुप तो बैठने वाले नहीं। बीच वाली स्थिति बड़ी कठिन है, कुछ भी ना करे आदमी, ये बड़ी कठिन है। तो या तो हवन करो तो ठीक है, इनाम मिलेगा, और हवन नहीं किया तो फिर पॉल्यूशन तो फैला ही रहे, तो उसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से समझना चाहिए। तो जो ईश्वर की उपासना करते हैं वो शुभ कर्म है। शुभ कर्म करेंगे तो ईश्वर आनंद देगा, और नहीं करेंगे तो कोई इनाम नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन चुप भी नहीं बैठेंगे, फिर ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो फिर प्रकृति की उपासना करेंगे, कुछ तो करेंगे। अब प्रकृति की जब उपासना करेंगे तब उसका दंड मिलेगा। तो जब हम ये कहते हैं भगवान की उपासना नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, इसका अर्थ ये लगाना चाहिए कि भगवान की उपासना यदि नहीं की तो प्रकृति की उपासना की, और वो की तो फिर उसका दंड भोगना ही। प्रकृति की उपासना अशुद्ध उपासना है, उसमें अविद्या बढ़ेगी, राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अभिमान, ये सारे दोष बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे ये दोष बढ़ेंगे वैसे वैसे दुख बढ़ेगा, ये उसका दंड है। तो इस प्रकार से मंत्र में बतलाया कि जो योगी लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर उनको अपने साथ जोड़ लेता है और उनको आनंद देता है, सुख देता है, ज्ञान देता है, बल देता है, सब प्रकार की सुविधाएं देता है, सब प्रकार का सुख देता है, उन्नति करता है। और जो इस तरह से नहीं करते वो इन लाभों से वंचित रहते हैं, उनको ये सारे लाभ नहीं मिलेंगे। और नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे फिर दंड होंगे। इसलिए कहा था यो अन्याम देवताओं उपासते सब पशु देव देवानाम। जो ईश्वर को छोड़ के अन्य की उपासना करता है वो मूर्ख है, उल्टा सीधा काम करेगा, दंड भोगेगा। तो इस प्रकार से ये चौथे मंत्र का अर्थ है। अगला फिर पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। जो थ्योरी चल रही थी अब इसका क्रियात्मक अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से आसन लगा लीजिए, कमर सीधी कर लेंगे, गर्दन सीधी, आंखें बंद। कल भी और आज भी जो हमने ईश्वर के गुणों का चिंतन किया और पठन किया, थोड़ा समझने का प्रयास किया, अब उन गुणों को हम क्रियात्मक रूप से अभ्यास में लाएंगे। मन में उन गुणों का चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, और इस ईश्वर उपासना में अन्य सांसारिक विचारों को रोकने का प्रयत्न करेंगे। ईश्वर की उपासना करते समय उपासना का अर्थ यही है, उप आसन, पास में बैठना, ईश्वर के पास बैठना। तो स्थान की दृष्टि से तो हम सदा ही ईश्वर के पास हैं, दूर नहीं हैं, और काल की दृष्टि से भी ईश्वर के पास हैं, उस तरह से भी दूर नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से हम ईश्वर से दूर हैं। तो उपासना का अर्थ हुआ ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर के पास बैठना, मतलब ईश्वर को जानने का प्रयत्न करना, ईश्वर को समझने की कोशिश करना, ईश्वर से
ज्ञान के स्तर पर संबंध जोड़ने का प्रयत्न करना, ये उपासना शब्द का अर्थ हुआ। तो अब हम मन में ईश्वर का ज्ञान रखेंगे, अर्थात ईश्वर का विचार रखेंगे, अन्य विचारों को रोकेंगे। सांसारिक विचार इस समय हम नहीं करेंगे। अन्य सांसारिक विचारों को रोकने के लिए अपने मन में दो चीज़ों को देखिए। एक, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, जैसे रात्रि में अंधेरा होता है ऐसा ही देखने का प्रयास करें। चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। दूसरी वस्तु शून्य आकाश है। शून्य आकाश अर्थात खाली खाली स्थान। अंधेरा और खाली स्थान, ये दो चीजें अपने मन में देखिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि प्रकाश में हम वस्तुओं को देख सकते हैं और अंधेरे में नहीं देख सकते। इस समय हम अन्य वस्तुओं को देखना नहीं चाहते, अर्थात उनका स्मरण करना नहीं चाहते। न देखने के लिए हमने आंखें बंद कर ली, परंतु मन में उनके चित्र तो दिख सकते हैं। तो मन में चित्र भी न दिखाई दे, इसलिए हमने मन में भी अंधेरे की स्थिति बनाने का प्रयास किया। यदि मन में अंधेरे वाली स्थिति बनाएंगे तो सांसारिक पदार्थों के चित्र भी मन में नहीं दिखाई देंगे। इसलिए बार बार ऐसा सोचें, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है, खाली खाली स्थान। इस पूरे आकाश में अब ईश्वर के गुणों का चिंतन करेंगे, जैसे कि सिद्धांत रूप में हम वेदों के अनुसार पढ़ते सुनते समझते हैं। जो ईश्वर का सही स्वरूप है वही इस समय हम अपने मन में लाएंगे। 5 वाक्य मेरे साथ दोहराइए। ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर चेतन है। ईश्वर चेतन है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। ये कम से कम 5 बातें ईश्वर के स्वरूप के बारे में अपने मन में रखनी चाहिए। तो इससे कुछ मोटा मोटा स्वरूप ईश्वर का हमारे मन में आ जाता है और फिर हम उसका ध्यान ठीक तरह से कर सकते हैं। तो ईश्वर को सर्वव्यापक, निराकार, चेतन और आनंद का भंडार स्वीकार करते हुए अब हम एक छोटे से मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। मंत्र है ओम आनंद। इस मंत्र को मैं थोड़ा लंबे स्वर से गा करके बोलता हूँ, पहले कृपया आप सुने और बाद में दोहराएं। अब इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। कल जैसे हम पाठ पढ़ रहे थे तो बताया था ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हमने अभी अभी जो मंत्र बोला उसमें 2 वाक्य बोले। पहला वाक्य था स्तुति। स्तुति का अर्थ ईश्वर के गुणों का कथन करना। तो हमने कहा कि हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। ये आनंद गुण ईश्वर का कहा, ये ईश्वर की स्तुति हो गई। और दूसरी बात है प्रार्थना।
प्रार्थना का अर्थ है मांगना। ईश्वर से कुछ मांगो। हमने मांग लिया आनंद, और हमने ये कहा कि हमें भी आनंद दीजिए। तो दो वाक्यों में हमने स्तुति भी की और प्रार्थना भी की। पहले वाक्य में स्तुति और दूसरे वाक्य में प्रार्थना। यही इस मंत्र का अर्थ है। तो इस प्रकार से हम मंत्र भी बोलते जाएंगे, अर्थ भी बोलते जाएंगे। ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलती रहेंगी। फिर से मंत्र बोलता हूँ, पहले आप सुनेंगे, बाद में दोहराएंगे। ओम हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। ओम हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। अपने मन को चेक कीजिए, देखिए कोई दूसरा विचार तो नहीं ले आए। यदि दूसरा विचार ले आए हो तो उसे हटा दीजिए। ऐसा ना सोचें कि मन में विचार स्वयं आते हैं। अपने आप कोई विचार नहीं आता, क्योंकि मन जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकती। चेतन वस्तु क्रिया करती है स्वयं। आत्मा चेतन है, मन जड़ वस्तु है। जब भी ध्यान में बैठें तो संकल्प करें, प्रारंभ में ही संकल्प करके बैठें कि हमारा मन जड़ वस्तु है, इसमें स्वयं कोई विचार नहीं आ सकता। हम चेतन आत्मा हैं। हमारी इच्छा और प्रयत्न से मन में विचार उत्पन्न होते हैं। अब हम सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे, केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे। इस प्रकार से प्रतिदिन संकल्प करके बैठें। जब भी ध्यान में बैठें, प्रारंभ में ये संकल्प करें। इससे आपको धीरे धीरे लाभ होगा और धीरे धीरे विचारों में कमी आएगी, अर्थात नियंत्रण होगा। पहले आप 20 विचार उठाते थे, तो फिर 15 उठाएंगे, 2, 3, 4, 5 कम हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे लाभ होगा। और यदि पता चले कोई विचार उठा लिया है तो फिर वही स्थिति बनाएं, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। वही दो बातें मन में दोहराएं तो उससे वो चित्र दिखना बंद हो जाएगा और वो विचार हट जाएगा, और फिर वापस ईश्वर के स्वरूप में हम मग्न हो सकते हैं। फिर से वही बातें मन में दोहराएं। ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। और इतनी फिर तैयारी करके फिर अगली उपासना शुरू कर दें। तो ऐसे छोटे छोटे मंत्रों से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, जैसा कि यह मंत्र था ओम आनंदः। ऐसे ही और भी छोटे छोटे मंत्र हैं, ओम न्यायकारी, ओम दयालु, ओम सर्वरक्षक, ओम सर्वशक्तिमान, इस तरह से। तो इन मंत्रों से भी ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। फिर छोटे मंत्रों के अतिरिक्त कुछ बड़े मंत्र हैं, उनसे भी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उसका भी अभ्यास करना चाहिए। बड़े मंत्रों में एक प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र।
अब हम गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। अपनी स्थिति देखिए, कोई बिगाड़ ना हो, बिगड़ गई हो तो वापस ठीक कीजिए। चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। हम ईश्वर का ही ध्यान करेंगे, अन्य विचार मन में नहीं लाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा गायत्री मंत्र बोलते हैं। पहले मैं बोलता हूँ, उसे सुनकर पीछे पीछे आप भी दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला, ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। सुबह भी और शाम को भी दोनों समय प्रतिदिन अभ्यास करें। कम से कम 15-20 मिनट, अधिक करें आपकी इच्छा है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। और अधिक मंत्रों से अभ्यास करना हो तो वैदिक संध्या, ओम शन्नो देवी रविष्टय इत्यादि मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करें।
जो भी मंत्र बोलें उसका अर्थ अवश्य बोलें, चाहे वाणी से बोलें या मन में बोलें, अर्थ साथ में चलेगा तो आपका मन टिकेगा, मन में विचार ईश्वर का स्थिर रहेगा। अर्थ यदि आप नहीं जानते, याद नहीं करते, दोहराते नहीं, तो मन उतना अच्छा नहीं लगेगा, आपको उतना आनंद नहीं आएगा। इसलिए मंत्रों को भी याद करें, उनके अर्थों को भी याद करें, और जो हम कह रहे हैं वैसी भावना भी अपने मन में लाएं, तो आपको ध्यान का पूरा आनंद मिलेगा। अब दोनों हाथों को थोड़ा सा रगड़िए, 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए, इससे आपको थोड़ा विश्राम मिलेगा। और अब हथेलियों के कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। धीरे धीरे आंख खोलने का यही प्रयोजन है। 5 मिनट और, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये अभी जो 6 कैटेगरी बनाई सुख की जी, तो हम तो हमेशा शिफ्ट करते रहते कैटेगरी जी, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी पहली, नहीं छठी भी चली जाती है, छठी भी आ जाती है। हाँ, क्योंकि हम पुण्य तो कर्म करते नहीं हमेशा, हाँ, और पाप भी करते रहते। जी जी जी। तो इसका उत्तर है कि अपने मन को 24 घंटे चेक करो, मन का परीक्षण करें। हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, संसार में सुख है या ईश्वर में सुख है, इसका परीक्षण निरीक्षण करें। फिर जो हम काम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी वाला है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कौन सी कैटेगरी वाला है। अगर ये पता चले कि ये तो पांचवी और छठी वाला है तो ब्रेक लगाए, उसको बंद करें, ये नहीं करना। ऐसे लगातार अभ्यास करना होगा, सारे दिन ये मेहनत करनी पड़ेगी। ये है महर्षि पतंजलि का योग, तब करना पड़ेगा, कठिन काम, और बिना मेहनत किए कुछ मिलता नहीं। किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा और बिना परिश्रम किए कुछ मिलेगा नहीं। दोनों बातें सीधी सीधी हैं। ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था में कुछ कर्म करो तो फल मिलता है, इसलिए करो, अभ्यास करो, जो करेगा उसको मिलेगा। और जो इसका मूल्य नहीं समझेगा, खिल्ली उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा, तो ठीक है, मत करो, तो उतना फल भी नहीं मिलेगा। जैसे सारी दुनिया दुखी है, ऐसे सब दुखी रहेंगे। तो सारे दिन अपने मन का परीक्षण करते रहना है कि हमारे मन में हम कौन सा विचार ला रहे हैं। आ नहीं रहा है, ला रहे हैं, हम ला रहे हैं। ये दिमाग बनाओ कि हम विचार लाते हैं मन में, हम योजनाएं बनाते हैं, हम चेतन हैं, हम स्वतंत्र हैं। मन आदि ये सब जड़ वस्तु हैं। विचारों की उत्पत्ति इच्छा और प्रयत्न, इन 2 कारणों से होती है। जैसी हमारी इच्छा होगी और जैसा हम प्रयत्न करेंगे वैसा विचार हमारे मन में आएगा। जो इच्छा नहीं करेंगे, जिस बात का सोचने का प्रयत्न नहीं करेंगे, वो विचार मन में नहीं आएगा। तो हम विचार लाते हैं, पहले तो इस बात को अच्छी तरह बिठाएं। फिर जो जो विचार हम ला रहे हैं उनका परीक्षण करें, ये अच्छा विचार ला रहे हैं या खराब ला रहे हैं। अगर खराब है तो ब्रेक लगाओ, उसको बंद करो, हटा दो, और अच्छा विचार करो। ये दिन भर चलेगा अभ्यास। तो दिन भर के व्यवहार में जो यम नियम है वो इसी का नाम है कि दिन भर अपने मन में बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचार चलाए रखना। और उपासना के समय बुरे भी रोकना, अच्छे भी रोकना, सब रोकना। बस एक ईश्वर का विचार मन में रहे। उपासना के समय ये करना, इसका नाम है पतंजलि योग। इस तरह से करना होगा। इतना तो अभी स्तर बना है कि जो विचार मैं उठा रहा हूँ ना, वो मैं ही उठा रहा हूँ, उतना समझ में आता है। यानी 90-95% तो समझ में आता है। लेकिन अभी जो दूसरी अभी चीज़ें परीक्षण की, खराब है या अच्छा है, अभी मेरी बुद्धि उतनी तो उन्नत नहीं हुई है। और दूसरी बात, आप ये भी कहते हो कि अंतर्यामी है, वो सुझाव देता रहता है। तो मुझे अभी तक 50% भी इतना यकीन नहीं है कि वो सुझाव देता है। अच्छा।
क्योंकि ना बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो हम समाज के दबाव के कारण कर लेते बचपन से हम सुन रहे हैं ना, तो उस चीज़ को कर लेते हैं जो समाज से सीखी, समाज से सीखी है। समाज जिसको ठीक मानता है उसको हमने भी ठीक मान लिया बराबर। और हम करते जा रहे हैं, तो वो भी एक कारण है। तो उसमें हमें कोई भय शंका लज्जा उत्पन्न नहीं होती है। अब उसका कैसे पता लगे कि जो समाज ने हमको सिखाया वो ठीक सिखाया या गलत सिखाया? हाँ जी। उसके लिए फिर कंफर्मेशन के लिए वेद पढ़ना होगा, वहाँ से पता चलेगा कि समाज ने जो हमको सिखाया वो ठीक सिखाया या गलत सिखाया। अगर वेद में लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और हमको बचपन से सिखा दी गई, तो हमको मूर्ति पूजा करने में कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, बल्कि उत्साह आता है, उल्टा लगता है। तो वो हम तो उसको यही मान के चल रहे हैं ठीक काम है, क्योंकि हमको समाज ने ऐसा ही सिखाया। तो फिर जब वेद पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये काम ठीक नहीं है। तो फिर वेद को ऊपर मानना, समाज को नहीं। समाज की उतनी बातें मानेंगे जितनी बातें वेद के अनुकूल है, ईश्वर के सुझाव के अनुकूल है, उतनी बात समाज की ठीक है, वो मान लेंगे। और जो समाज की बातें वेदों के विरुद्ध हैं, ईश्वर से विरुद्ध हैं, उनको छोड़ देंगे। तो ऐसे जैसे जैसे वेद पढ़ते जाएंगे, स्तर ऊंचा उठता जाएगा ज्ञान का, तो फिर हमको ईश्वर की वो सूचना भी मिलने लग जाएगी। अच्छा। जो नहीं मिल रही, जिन कामों में हमको भय शंका लज्जा नहीं हो पा रही, फिर वो उसमें भी होने लगेगी। कुछ दिनों तक आपको वेद पढ़ने से ये समझ में आ गया, मान लीजिए कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, साल हो गया, 2 साल हो गया, आपने रोज़ चिंतन किया मूर्ति पूजा ठीक नहीं। बचपन से तो 20 साल से यही सीखा था मूर्ति पूजा करनी चाहिए। अब 2 साल तक ये समझ में आया कि नहीं करनी चाहिए। तो 2 साल के बाद जब आप मूर्ति पूजा करने जाएंगे, अब आपको भय शंका लज्जा शुरू हो जाएगी। होती पहले भी थी, पहले महसूस नहीं होती थी, अब महसूस होने लगी। तो इस प्रकार से वो सब बातें भी हमारी ठीक हो जाएंगी जो अब तक हमने ठीक मान रखी हैं, पर वो हैं गलत, है वो गलत हमने ठीक मान रखी क्योंकि हमको ऐसा ही सिखाया गया। तो वेद से जब पठन पाठन करके तुलना करेंगे तो उनका समाधान ऐसे होगा। फिर हम चलते जाएंगे, करते जाएंगे, सही बात को करेंगे, गलत बात को रोकेंगे। ठीक है? हाँ जी। उपासना करते समय जी, जब हम ईश्वर के गुणों की स्तुति करेंगे और ध्यान करेंगे, ध्यान करते करते एक क्षण ऐसा आ जाता है कि हमारे विचार कहीं और चले जाते हैं। जी। प्रयत्न करते करते भी हम उसको, वो क्षण को पकड़ नहीं पाते कि जहाँ से हम भटक रहे हैं। जी जी। तो उसको कैसे पकड़ना? उसका उत्तर है वैराग्य। जब वैराग्य ऊंचा उठेगा तब उसको आप रोक पाएंगे, तभी रोक पाएगा, तभी हो पाएगा। और अभ्यास दूसरा साथ में चलना चाहिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तद्विरोधः। अभ्यास और वैराग्य 2 उपाय हैं जिनसे उन विचारों को रोका जाता है। तो ध्यान करते करते, उपासना करते करते भी 1 सेकंड के लिए विचार भागता है इधर, तो क्यों भागा? उसमें राग है, उसमें राग या द्वेष है, या तो राग है या द्वेष है। उस राग और द्वेष के कारण हमारा मन उधर भटका, हमारा मन उधर चला गया। चला नहीं गया, हमने भेज दिया। भाषा को ठीक करेंगे। राग द्वेष के कारण हमने अपने मन में वो विचार उठाया। तो जब तक राग द्वेष मन में रहेगा तब तक हम विचार उठाते रहेंगे। उस राग और द्वेष को हमें खत्म करना, रोकना, कम करना। जितना जितना राग और द्वेष कम करते जाएंगे उतना उतना नियंत्रण बढ़ता जाएगा मन पर, उतना उतना विचारों को हम रोक सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को मिठाई रखी है सामने, तो उसको मिठाई में राग है, तो मिठाई रख दो और कहो अब तुम ध्यान करो। तो ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा। उसको ध्यान में 50 बार मिठाई याद आएगी कि बस ध्यान पूरा करते ही मिठाई खाऊंगा, ध्यान पूरा करते ही मिठाई खाऊंगा। वो मिठाई का ही ध्यान करेगा, ईश्वर का तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि मिठाई में राग है। और फिर चलो मिठाई सामने रख दो और फिर उसको बोलो भाई ये मिठाई रखी है, तुम ध्यान कर लो, बाद में खाना, लेकिन इसमें थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड है, फिर ध्यान के बाद खाना। अब उसको वो मिठाई परेशान करेगी? अब नहीं करेगी, क्योंकि अब राग नहीं रहा। अब समझ में आ गया ये क्या जहरीली मिठाई, क्या खाएंगे, मार देगी तो। अब उसको राग खत्म हो गया। ये बात सुनने से मिठाई में राग खत्म हो गया। अब वो मिठाई बार बार याद नहीं आएगी उसको 50 बार। अगर अच्छी है, सुखदायक है, तो उसको 50 बार याद आएगी और वो ध्यान नहीं कर पाएगा। मिठाई का ही ध्यान करेगा, ईश्वर का नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जब तक राग रहेगा अथवा द्वेष रहेगा, तो जिस वस्तु में राग है हम उसका विचार करेंगे,
जिसमें द्वेष है तो उसका विचार करेंगे, और यदि राग द्वेष दोनों खत्म कर दिए तो फिर विचार बंद हो जाएगा। फिर जिसमें रुचि होगी उसका विचार करेंगे। मन में कुछ तो रहेगा, खाली तो रहेगा नहीं मन। या तो सांसारिक वस्तु में राग द्वेष होगा या फिर ईश्वर में होगा, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो विचार मन में रहेगा। तो क्या करना? सांसारिक वस्तुओं में राग द्वेष को कम करना और ईश्वर में रुचि को बढ़ाना, ये दो काम करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे ईश्वर में रुचि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ईश्वर का विचार मन में टिकेगा। जैसे जैसे राग द्वेष संसार में कम होता जाएगा वैसे वैसे हम इन विचारों को रोक पाएंगे। ये दो काम करने, इसके लिए समय लगाओ। बस में बैठे, कार में बैठे, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे, बस यही चिंतन करे जाओ। ऑफिस का काम है तो ऑफिस का काम करो, जब काम खत्म हो गया, फ्री हो गए, खाली है तो फिर ये काम करो। संसार में राग और द्वेष को कम करो और ईश्वर में रुचि बढ़ाओ। उसका उपाय है संसार में दुख देखना शुरू करो, ईश्वर में सुख देखना। ईश्वर में सुख देखना शुरू करो। संसार में दुख देखेंगे तो राग द्वेष कम हो जाएगा, ईश्वर में सुख देखेंगे तो रुचि बढ़ेगी ईश्वर में। ये दो काम करना। तो इस प्रकार से अभ्यास करें। समय हो गया, कब तक बैठना वो आप जानो, मुझे तो दिक्कत नहीं है। फिर आपको ऑफिस जाना है, मुझे कोई बाधा नहीं है। आध्यात्मिक दुख, हाँ जी, आध्यात्मिक दुख होता है कभी कभी। हाँ, उसका कि सफलता नहीं प्राप्त होती इतना प्रयास करने पर, इतना ये जी। तो उसको क्या करें फिर? उसके लिए ये करना है कि संतोष का पालन करना है। यम नियम में क्या बताया? पूजा पाठ कर लिया तो संतोष कर लिया, ऐसे क्या? ना ऐसे नहीं। हाँ। यम नियम में संतोष बताया ना, शौच संतोष प्राप्त स्वाध्याय। हाँ। संतोष का मतलब है जितनी हम मेहनत कर सकते हैं उतनी पूरी करो, और फिर उस मेहनत के करने के बाद जितना फल मिले उतने में खुश रहो। खुश रहना, शोर नहीं करना। देखो साहब 20 साल हो गए मेहनत करते, अब तक कुछ नहीं हुआ, फिर तो रोएंगे बैठ के। ये नहीं करना कि साहब 20 साल हो गए कुछ नहीं मिला अब तक, ऐसे नहीं। मिलता जितना तो किया उतना मिला, उतना भगवान का धन्यवाद, उस पर संतोष करेंगे तो सुख मिलेगा। बाकी ये लंबा काम है, कोई 2-4 घंटे में तो होता नहीं, 2-4 दिन में होता नहीं, कई जन्म लग जाएंगे। तो कुछ जन्म पीछे लगा लिए, कुछ ये लगाएंगे, कुछ और आगे लगाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। इस तरह से अभ्यास करें, चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं करें, दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो, और यूँ नहीं सोचें देखो साहब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, इतना टाइम निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे नहीं। आप पिछले 5 साल पिछले स्तर को देखें और आज के स्तर को देखें, आपको अंतर मिलेगा बहुत। पिछले 10 साल को देखें और आज को देखें, बहुत अंतर मिलेगा। तो ये जो अंतर है यही तो प्रगति है हमारी। इस प्रगति को देखें। जब निराशा आने लगे तो इस प्रगति को देखें, 5 वर्ष में हमने कितनी प्रगति की, तो आपको निराशा नहीं आएगी। और जब आप प्रगति को देखेंगे तो अभिमान आएगा कि मैंने तो बहुत प्रगति कर दी। जब अभिमान आए तो अपने से ऊपर वाले को देखो, सात्विक अभिमान, फिर अपने से जो आगे गया हुआ है फिर उसको देखो, तो आपका अभिमान टूट जाएगा। तो अभिमान भी नहीं करना और निराश भी नहीं होना, दोनों का समन्वय करके चलना, तो ठीक तरह से चलेंगे, खूब अच्छी तरह से जिएंगे। तो यहाँ विराम देते और फिर कल सुबह 8 से 9:30 यहाँ की कक्षा सुबह 8 से 9:30 कल फिर बैठेंगे। दोपहर वक्त ऑफिस में जाएंगे। शांति बात। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।